कैसे हो। आज मैं ये 10वीं क्लास के लिए मार्च 2025 के लिए प्रैक्टिस पेपर सोल्व करूंगा। एक एक नंबर वाले विद हिंट्स होंगे और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए पढ़ते हैं ये मार्च 2025 के लिए इम्पोर्टेंट पेपर। बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के लिए यानी सेकेंडरी के लिए प्रैक्टिस पेपर करेंगे सामाजिक विज्ञान का। ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। एमसीक्यू है पहला, धौलवीरा का दुर्ग नगर किस राज्य में स्थित है। इसका बी भाग होगा गुजरात में। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ए भाग ऋग्वेद। तुर्क खालिस्तान की एक बर्बर जाति थी। डी भाग मध्य एशिया। वे किसान जिनके पास जमीन का मालिकाना अधिकार था वे खालिस्तान किसान थे। ये भाग देखिए। डी भाग आंसर हो जाएगा रवयती। भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त कर दिया। देखो, इनमें से तो मेरे को कोई तारीख लग नहीं रही। इसमें तारीख है 5 अगस्त 2019। फिर सुन ले, 5 अगस्त 2019। प्रश्न नंबर 6 अभिकथन और कारण पर आधारित है। ये देख लेते हैं। ए भाग में यह 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी। ये तुम्हें देखना अभी दोनों ठीक है या गलत है। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन है, इसमें से ही बताना है अभी कौन सा ठीक है। इसमें ये नियम दिए होते हैं इसके, इन चारों में से एक आंसर होता है। शेरशाह सूरी मार्ग जोड़ता है। डी भाग दिल्ली और अमृतसर को। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योगों का उदाहरण है। ए भाग आंसर होगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। श्रीलंका में किस जातीय समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। सी भाग सिंगल। पंचायती राज व्यवस्था सरकार का डी भाग स्थानीय रूप है। भारत में महिलाओं के लिए सीटें पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए भाग कांसी राम। खालिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र की तानाशाही के ऊपर वरीयता प्राप्त है। तो इसमें डी भाग आएगा पाकिस्तान। नागरिक के प्रति जवाबदेही सी भाग लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। सामान्यतः किसी देश की आर्थिक विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह डी भाग उपरोक्त सभी। अध्यापक डॉक्टर की सेवाएं अर्थव्यवस्था के सी भाग तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। बैंक के औपचारिक क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। ए भाग बैंक और सहकारी समितियां। वैश्वीकरण ने सभी लोगों को यानी ए भाग जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर। ये दो नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है। क्रूसेड क्या थे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के 2 नुकसान लिखिए। कर्तन दहन प्रणाली की परिभाषित करें। संघवाद क्या है। नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग लिखिए। ये छोटे क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं एक एक लाइन में। ये प्रश्न नंबर 29 ये पैरा दिया हुआ है। इनमें से इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं।
ऐसे प्रश्न नंबर 30 के लिए भी एक ये पैरा दिया गया है। इनमें से प्रश्न के आंसर देने हैं। 30(1), 30(2) और 30(3) एक एक नंबर के हैं ये। ऐसे क्वेश्चन नंबर 31 भी पैरा दिया गया है। इनमें से दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये एक पैरा दिया गया है। इसके ये आंसर देने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, 2, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, यानी एक एक अंक के क्वेश्चन है ये भी। ये प्रश्न नंबर 33, इनमें इसकी परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर 34 में भी इसके हमने अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 35, राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखो। ये प्रश्न नंबर 36 हो गया। उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 37 के 2 प्रश्न हैं, इनमें से एक करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 38 का ए भाग है, ये बी भाग है, और दे रखा था इन दोनों में से एक करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 39 के 2 हैं, इनमें से एक करना है। 40 में विश्व के ये दर्शन है, विश्व के ये नक्शे पे मानचित्र पर भरने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 का बी भाग है, ये भारत के नक्शे पर भरनी है। इस प्रकार ये पेपर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप इसकी तैयारी करेंगे और एनुअल एग्जाम में 80/80 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।